हरे कृष्णा सभी को। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए हमारे कान्हा जी ने स्नान कर लिया है और हमारा मतलब हम सबका ही लगभग सारा काम हो गया, स्नान भी हो गया है और ये ठाकुर जी का भोग है, भोग ले रहे हैं अभी वो। और देखिए जब स्नान नहीं होता है भगवान जी का तो स्नान से पहले इनको दो दूध वगैरह पी लेते हैं, कुछ जो हल्का फुल्का नाश्ता जो होता है वो भी ये भगवान जी मतलब स्नान से पहले ले लेते हैं। और वह स्नान जब हो जाता है इनका, स्नान के बाद इनका जो भोग बनता है वो भोग हम इनको देते हैं। जो जब हमारे कान्हा जी भोग लगा लेते हैं तो वो भोग हम अपने खाने में मिक्स करके सभी घर के सदस्य जो है सभी ले लेते हैं। और देखिए रक्षाबंधन आने वाला है अभी, और तो ये जो है रक्षाबंधन की मैं वीडियो आपको दिखा रही हूँ। और देखिए जब हम मतलब अपने ठाकुर जी को राखी बांधेंगे या अपने भाई को हम राखी बांधेंगे तो हमें किस तरह से अपनी थाली तैयार करनी है वो मैं आपको आज दिखा रही हूँ। तो देखिए हम मतलब कोई भी आप एक थाली ले लीजिए, मतलब जैसे आपके घर में अगर पीतल की थाली है तो पीतल की ले लीजिए, या फिर देखिए हमारे पास ये है चांदी का, मतलब इसमें वर्क है, चांदी की नहीं है लेकिन ये अच्छी है, मतलब पूजा के समय ही इसको लेते हैं, बहुत ही अच्छी थाली है। तो इस प्रकार थाली ले लेंगे और सबसे पहले क्या है, थाली में हम जो है साथिया बनाएंगे। तो जो स्वास्तिक जो बनाते हैं, देखिए कभी भी आप जो है एक डॉट, जब स्वास्तिक बनाते हैं तो एक डॉट आप बीच में लगा लीजिए। और जैसे मैंने लगाया है डॉट, डॉट से फिर मैं ऊपर लेके गई हूँ तो इस तरह से लगाना है। फिर जो डॉट से हम नीचे लेके आएंगे और लेफ्ट में हम ले जाएंगे, मतलब इस तरह से डॉट से ही हमें ले जाना है, हर बार हमें डॉट से ले जाना है। क्योंकि जब भी हम स्वास्तिक बनाते हैं तो जैसे बहुत से सीधी लाइन खींचते हैं फिर दूसरी लाइन खींच के उसको क्रॉस कर देते हैं, तो कभी भी इसको काटते नहीं है आपस में लाइन को। तो इसलिए इसी तरह से स्वास्तिक बनाना चाहिए, क्योंकि जो स्वास्तिक होता है जो है मतलब ये जो है गणेश जी, हमारे जो गणेश जी भगवान है तो उनका सूचक होता है। और जो पूरा परिवार इनका मतलब एक तरह से पूरा परिवार गणेश जी का बनता है, गणेश गणेश भगवान का। तो हमें इस तरह से ही बनाना है। देखिए शुरुआत अगर हम ठीक नहीं करेंगे तो हमारे पूरे काम जो है जो सही नहीं होंगे, तो इसलिए हमें शुरुआत में ही जो है अच्छे काम करने चाहिए। और जो हमें देवी देवता हैं जो अच्छे प्रकार से अगर हम पूजते हैं और अच्छे तरह से उनका आगमन करते हैं तो हमारा सारे काम जो है हमारे सफल होते हैं अच्छे से। और जो अब मैं ये लाइन लगा रही हूँ तो देखिए एक इस तरफ और जो मैंने ये दूसरी तरफ लगाई है, तो ये जो है दो गणेश जी के जो पुत्र होते हैं शुभ और लाभ, तो ये इनकी लाइनें लगती हैं। और जो अब मैं दूसरी लाइन लगा रही हूँ, ये जो दो इनकी पत्नियां होती हैं रिद्धि और सिद्धि, तो इनके लिए होती है। तो ये गणेश जी का पूरा परिवार हो जाता है। तो इस प्रकार हमें स्वास्तिक हमेशा बनाना चाहिए। और जो स्वास्तिक है वो तो देखिए आप कभी भी देखते हैं कि कोई भी हमारा त्योहार है, कोई भी फेस्टिवल है, तो स्वास्तिक जो है हमेशा हमेशा ही बनता है। हर उत्सव में, दिवाली है, गोवर्धन पूजा है, या किसी पे भी आप दशहरा पूजा बना करते हैं तो हर पे। तो देखिए मैंने जो स्वास्तिक बनाया है थाली में और उसका पूजन किया है, थोड़े से चावल चढ़ाए हैं। और चावल जो है कभी भी टूटे हुए नहीं होने चाहिए। और ये देखिए, और जो तिलक के लिए जो है ये है गोपी चंदन, और यह है चावल। अक्षत जो है मतलब कभी भी खंडित ना हो, जो टूटे हुए होते हैं वो कभी भी आप पूजा में कभी भी ना लें। तो पूरे जो साबुत वाले आते हैं वही हमेशा लेने चाहिए। और उसके बाद आप, जो मैंने गोपी चंदन लिया है, आप रोली का तिलक भी ले सकते हैं, हल्दी का भी ले सकते हैं, क्योंकि हल्दी भी बहुत ही शुभ मानी जाती है। और ये राखी है, और राखी आप किसी भी तरह की ला सकते हैं। तो देखिए राखी के साथ साथ आप ये जो नाल है, ये कलावा, कलावा आप हमेशा थोड़ा भैया के जरूर बांधें, या आप राखी के साथ ही लिपटा लें, क्योंकि कलावा खुलता नहीं है, राखी जो है जल्दी खुल जाती है। तो राखी जो है कुछ दिन हाथ पे मतलब भाइयों के कलाई पर हमेशा रहनी चाहिए। तो कलावा बांधना बहुत ही शुभ होता है। अगर आप कलावा बांधते हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है। और कुछ मिठाई ले लें, यह है नारियल, पानी वाला नारियल। देखिए कई जगह लिया जाता है किसी किसी में, और कभी कोई कोई किसी के घर पे नहीं भी लिया जाता है। और अगर आप नहीं लेते हैं तो इसे छोड़ भी सकते हैं। और अगर आपके रिवाज है, जैसी जैसी रिवाज है, तो उसी हिसाब से आप इसको ले भी सकते हैं। और ये एक जल का लोटा, क्योंकि जब भाइयों के हम तिलक करते हैं तो देखिए या हम पूजते भी हैं तो पूजन की थाली में भी हमें जल अवश्य लेना होता है। और इसमें गंगा जल डालने जल में। और यह है जोत, क्योंकि जब भी भाई के तिलक करते हैं ठाकुर जी के, या आप जहाँ भी अपने देवी देवताओं को पूजते हैं, तो जोत हमेशा होती है, जोत से ही आरती करनी पड़ती है। लेकिन कई जगह नहीं भी लेते हैं। तो देखिए अगर आप भगवान जी के लिए कर रहे हैं तो भगवान जी के लिए तो आपको जोत अवश्य ही लेनी पड़ेगी, जोत के बिना तो होता नहीं है। और
ये कोई रुमाल मैंने लिया है क्योंकि जब आप भाइयों के देखिए अगर आप राखी बांधते हैं तो कई बार भाई के सिर पर कुछ होता नहीं है, तो आप अगर थाली में ही ऐसे रुमाल या कोई तौलिया या कुछ भी आप रख लेते हैं तो आपको याद भी रहेगा, आप भूलेंगे नहीं उस चीज को। तो सर पर जो है रखना जरूरी है। और ये कोई गिफ्ट है, जैसे अगर छोटे छोटे कोई आपके भाई भतीजे हैं तो उनको आप गिफ्ट भी दे सकते हैं। और और अगर आप रुमाल नहीं ले रहे हैं तो छोटा सा नाल आप लेकर भाई के सिर पर जरूर रखें, ताकि कभी भी जब आप भाई अपने भैया को राखी बांध रहे हैं तो उनका सर जो है सूना नहीं होना चाहिए। उनके सर पे या तो रुमाल हो या कोई तौलिया हो या फिर छोटा सा आप नाल तोड़कर उनके सर पे जरूर रखें। और ये मैंने पूरी थाली जो है तैयार की है। और अब मैं जोत जला रही हूँ, क्योंकि जोत क्योंकि जोत जब रखते हैं तो जोत को जलाना है, ऐसे नहीं है कि आप ऐसे ही रख दें। जला के भाई की आरती उतारें और अपने ठाकुर जी की आरती उतारें। ये कोई गिफ्ट है, अगर भाभी हैं, कड़े वगैरह कुछ भी आप उनको दे भी सकते हैं। तो इस तरह से आप देखिए पूरी थाली जो है इस तरह से तैयार करें। और देखिए जब भी आप भाई को राखी बांधते हैं तो एक बात का आप हमेशा ध्यान रखना कि भाई का मुख जो है दक्षिण दिशा में ना हो, पूरब दिशा में ही भैया का मुख होना चाहिए। और दक्षिण दिशा में भूल के ना हो, तो क्योंकि दक्षिण दिशा जो है शुभ नहीं मानी जाती है। और ये सब बातें जो हैं आपको ध्यान रखनी है भाई को राखी बांधते समय। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हरे कृष्णा, सभी को राधे राधे। बने रहिए आप मेरी वीडियो में। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और रक्षाबंधन के त्यौहार की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को।